ओम भास्कराय नमः। ओम। हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य नारायण के आविर्भाव के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसी दिन आरोग्य प्रदाता सूर्यदेव को विश्वकर्मा जी ने उत्तम दिव्य स्वरूप प्रदान किया था। भगवान भास्कर ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रकाश से अवलोकित किया था। इसे अन्य नामों जैसे कि अर्क, अर्चला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, चंद्रभागा सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष सूर्य सप्तमी 7 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देवता के रूप में उनके रथ को 7 घोड़ों द्वारा उत्तर पूर्व दिशा में घुमाते हुए दर्शाया जाता है। रथ सप्तमी बसंत के मौसम के परिवर्तन और कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। भगवान आदित्य को अपनी पत्नी संज्ञा देवी से संतानें भी सप्तमी को ही प्राप्त हुई थीं। अतः सप्तमी तिथि भगवान भास्कर की जन्म तिथि होने के साथ ही अन्य कारणों से भी उन्हें प्रिय है। याद रखें, जिस दिन रविवार और सप्तमी तिथि एक ही दिन पड़े उस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करके अर्घ्य जरूर दें। इस दिन सूर्य भगवान को गंगा जल से अर्घ्य देते हैं। दीपक, कपूर, धूप, लाल पुष्प आदि से सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं। सूर्य भगवान की ओर मुख करके ही स्तुति करनी चाहिए। इससे शारीरिक चर्म रोग आदि विकार नहीं होते हैं। प्राचीन ज्योतिष तथा आधुनिक विज्ञान में सूर्य का बड़ा महत्व है। जीवों तथा वनस्पतियों में जीवन प्रदान करने वाला सूर्य ही माना जाता है। इस दिन सूर्य पुराण का पाठ करना चाहिए। सूर्य के सारथी अरुण माने जाते हैं, जो कि पंगु हैं। जो बालक जन्म काल में मूक और पंगु होते हैं, भगवान सूर्य अपनी कृपा के प्रकाश से उनके इन सभी दोषों को दूर करते हैं। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं और आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आरोग्य प्रदाता सूर्य की पूजा अवश्य ही करें। नौकरी बिजनेस में आ रही बाधा दूर करने हेतु गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। इस दिन संतान से संबंधित कष्ट या पिता से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप या सूर्य देव के किसी भी मंत्र की कम से कम एक माला जरूर जाप करें। सूर्य नारायण को पीली कनेर अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां कम होती हैं। आइए अब हम सूर्य सप्तमी की पौराणिक और प्राचीन कथा सुनते हैं, जिसमें एक गणिका का उल्लेख है जिसने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई भी धार्मिक कार्य, कोई दान पुण्य नहीं किया है, इसलिए कृपा कर मुझे ये बताइए कि मुझ पापनी को मोक्ष कैसे मिलेगा। वेश्या की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है, इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक धारण किया और इसके प्रभाव से वह जब शरीर छोड़ी तब वह सीधे स्वर्गलोक को गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। इसलिए स्त्रियों के लिए भी इस व्रत का विशेष महत्व है। ओम सूर्यदेवाय नमः। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे देव हैं जिनका दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। अन्य देवता तो अदृश्य रूप से पृथ्वी एवं स्वर्ग में विचरण करते हैं। इसलिए हमें भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।